राम भाई। तो भाई आज ग्रुप डी के बारे में बात कर लेंगे कि कह रहा है भाई, और आगे क्या होने वाला है। तो भाई सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, कल अपने प्राइम मिनिस्टर साहब थे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, वो कल एक्सपायर हो गए। तो भाई उनको पहले तो श्रद्धांजलि है। बहुत ही बढ़िया आदमी थे, पता ही होगा आपको। तो प्राइम मिनिस्टर तो रह ही रहे थे, वित्त मंत्री भी रहे थे वो भारत के, और और भाई वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। तो भाई बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सुलझे इकोनॉमिस्ट थे वो। 1992 में वही थे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे भारत में। तो भाई फिर अब आगे बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले कल की बात कर लेंगे कि कल जो न्यूज़ चल रही थी कि ग्रुप डी के बारे में जो नेगेटिव सी एक न्यूज़ चली थी, उसकी सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। कोसली में जो सीएम साहब की जो रैली हुई थी, उसकी एक बात उठी कि सीएम साहब ने ये बोल दिया कि भाई 2 से 3 महीने में रिजल्ट आएगा ग्रुप डी का। तो भाई सीएम साहब ने ये बात बोली नहीं, क्या बोल रहा था ये पहले पूरी बात क्लियर कर लेते हैं। भाई वहां एक अपनी बहन थी, उन्होंने सीएम साहब से सवाल किया था कि सीएम साहब ग्रुप डी की वेटिंग कब आएगी। उन्होंने कहा कि सीएम साहब ग्रुप डी की वेटिंग कब आएगी, और इसके साथ ये भी जोड़ दिया उस बहन ने कि कहीं नया सीट ही ना आ जाए इतने, कि ग्रुप डी की वेटिंग कब आएगी और कहीं नया सीट ही ना आ जाए तब तक। तो सीएम साहब ने ये कह दिया कि सीटी 2 से 3 महीने में आएगा, सीटी 2 से 3 महीने में आएगा। ये भाई बात हुई थी, और इस बात को खींच के इसको इतना बड़ा बना दिया कि मेरी समझ से परे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं हम, और ऐसी अगर बात करेंगे तो बहुत सही नहीं रहेगा ये बात। अब आप समझ सकते हो। तो भैया अब आगे देख लेते हैं। फिर आगे भाई ये न्यूज़ है कि बच्चों के मैसेज आते हैं। बच्चों के मैसेज क्या आते हैं कि सर, एक वो फलाना ग्रुप चल रहा, एक वो फलाना ग्रुप चल रहा, कौन सा ठीक और कौन सा सही। भाई बच्चों का बेवकूफ भी बनाना ये बंद कर दो कि वो ग्रुप और वो ग्रुप, और गलत इंफॉर्मेशन भी देना बंद करो। सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? हमें फाइट करनी है ग्रुप डी की वेटिंग के लिए। सारे ग्रुप एक हो जाओ, नहीं तो ग्रुप ही ग्रुप रह जाएगा, और सरकार ये सारी की सारी भर्तियां नई सीटी में डाल देगी। फिर अपना ग्रुप ही ग्रुप बैठ कर देखो जाइयो, मेरा ग्रुप ही हो और मेरा ग्रुप हो। फाइटर ही बने जाइयो बस फिर, ना फाइट रहना ना कुछ रहना। तो भाई अगर ये ग्रुप न्यू ग्रुप बन रहे, तो मैंने तो यूं लगा भाई इन ग्रुप बनने का मकसद ही पता नहीं क्या है। क्योंकि जिसने काम करना होता उन्होंने हमें कुछ काम करके दिखावे। भाई काम तो करो कुछ, ग्रुप ग्रुप की खेल हो जाओगे। तो काम करो सारे भाई, मिलजुल का काम करो। भाई भर्ती है जो वेटिंग है, 10-12 हजार की वेटिंग होगी। 10-12 हजार बच्चे तो दिखने चाहिए किसी भी मीटिंग में, किसी भी जहां भी जाओ है। कम से कम वहां पे इतना तो होना चाहिए, 500-700। वही 10-20 बच्चे, वही पुराने 2-4, वही फोटो नजर आ रही। तो और भी तो काम करो ना, काम करना नहीं है भाई, और फोटो में सब ताको जो था कि हमने काम कर दिया। काम तो दिखने में वही दिख रहे भाई, काम करने वाले जो 10-20 बालक हैं, सब वही फोटो आ रही, सीएम के साथ भी उन्हीं की आ रही, सबकी गेल उन्हीं की आ रही। तो भाई सारे दिखाओ करके काम। तो ये तो वही बात थी कि काम मिलजुल के करो सारे। अब बात करेंगे भाई कि आज क्या रहा। भाई कल बच्चे थे, उन्होंने जो अपने गौरव गौतम जी हैं, उनसे आज की अपॉइंटमेंट ले रखी थी मिलने की, जो पलवल के एमएलए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने
बच्चों ने उनसे अपॉइंटमेंट ले रखी थी, तो अपॉइंटमेंट मिल भी गई थी। आज सुबह जाना था बच्चों ने, तो पर आज सुबह जैसे ही वहाँ बच्चे वहां गए, और गौरव गौतम जी उससे पहले निकल गए, क्योंकि ये पता होगा, जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उनको श्रद्धांजलि देनी होगी आज सुबह। तो सभी जितने भी मिनिस्टर्स थे, तो सभी वहां निकल गए वो, तो मिल नहीं पाए। पर बड़ी पॉजिटिव न्यूज रही है कि जब वहां गए उनके ऑफिस में, तो वहां उनके पीए साहब मिले। तो पीए साहब से मिलके पहले वो बोल, तो पीए साहब ने क्या किया, फोन पे बात कराई बच्चों की, और मंत्री जी ने कहा कि आपका मुद्दा कैबिनेट की मीटिंग में उठाई जाएगी 28 तारीख को, 28 दिसंबर वाली मीटिंग में, और आप इस बात की चिंता ना करो, आपका मुद्दा बिल्कुल उठाएंगे। भाई गौरव वतन एकदम यंग, तो वो समझते भी हैं भाई यंग लोगों की, जो आजकल के युवा है उनकी क्या दिक्कतें हैं। तो ये बात थी भाई, तो बिल्कुल पॉजिटिव थी वो भी न्यूज़। तो ये मुद्दा उठेगा हमारा 28 दिसंबर वाली कैबिनेट की मीटिंग में, ये मुद्दा उठेगा और हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये भी एक भाई, ये भी न्यूज़ थी। ग्रुप डी उम्मीदवारों ने राज्यसभा सांसद को सौंपा ज्ञापन। तो ये भी भाई, जो राज्यसभा सांसद को श्रुति श्रुति चौधरी नहीं, किरण चौधरी उनकी मदर है, किरण चौधरी जी को ये राज्यसभा सांसद है, उनको भी ज्ञापन दिया था। तो ये सारी बात थी भाई। तो पॉजिटिव रहो भाई, हम तो ये कह रहे कि सारे मिलजुल के काम करोगे तो बहुत बढ़िया काम होगा और जल्दी होगा। और ग्रुप ग्रुप में खेल लो जाओ भाई, फुटबॉल की तरह, इधर से फुटबॉल उधर, उधर से फुटबॉल उधर, तो उसमें कुछ नहीं होना। उसमें बीच में सरकार भर्ती को ले उड़ेगी और हम फिर देखे जाइए। तो भाई राम राम, समझोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं भाई। तो बस भाई इतना ही थी बात, कल फिर देखें कोई इन्फॉर्मेशन आओगी।